दोस्तों अच्छा समय एकदम पंख लगाकर उड़ जाता है। अभी ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो जब मैंने अपना गार्डनिंग चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन 2 महीने बाद पूरे 3 साल हो जाएंगे। धीरे धीरे मेरी गार्डनिंग को पसंद करने वाले मेरे साथी जुड़ते गए और कारवां बनता गया। कुछ दिन बाद जब पूरे 3 साल हो जाएंगे तब मेरे व्यूवर्स की संख्या भी शायद 25,000 तक पहुंच ही जाएगी। हाँ, माना कि काफ़ी कम है, लेकिन उम्मीद है कि ये सब मित्र मेरा हमेशा साथ निभाएंगे। दोस्तों जब मैंने अपना गार्डनिंग चैनल स्टार्ट किया था ना, तब लॉकडाउन ही था, तो मेरे पास बस पड़े हुए थे कुछ पेंट जो हमने घर की पुताई करवाई थी, तो बचे हुए थे। कुछ थे खाली डिब्बे और बोतलें और बस बहुत थोड़े से पौधे। अब घर में पुताई करवाई थी तो कुछ सीमेंट, पुरानी ब्रशेस, वॉल पुट्टी, सभी कुछ थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था। बस उसी से मैंने अपने गार्डन के लिए कुछ DIY बनाने शुरू किए। तो आज की वीडियो में है मेरे 3 साल की मेहनत। आज मैं आपको अपने सारे DIY एक साथ ही वीडियो में दिखाऊंगी। इन्हीं DIYs को देखकर काफ़ी लोगों ने अपने अपने गार्डन में बनाकर सजा भी लिया है। तो बस आज की वीडियो को देखकर आप भी फ्री में आइडियाज़ चुराइए, बेझिझक, बिंदास और बनाइए। वीडियो को पूरा देखना है तभी मज़ा आएगा। तो सबसे पहले जो है, लॉकडाउन में पॉट्स की कमी थी तो ढूंढे कुछ खाली डिब्बे, और देखिए इस तरह से मैंने उनको हाफ कट किया और बनाया इस तरह से एक वॉल हैंगिंग। 5 पॉट्स को लेकर, 5 डिब्बों को लेकर इनका एक पार्ट मैंने रेड कलर से पेंट किया, उस तरह से बनाए, और पीला वाला कलर किया दूसरे वाले जो हाफ पार्ट था उस पे, और उसको इस तरह से सजाया। और उसके बाद थी ये कुछ और बॉटलें जिनको मैंने इस तरह से डिज़ाइनर कट करके और इनमें मैंने प्लांट्स लगाए जो अभी भी मेरे पास हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं ये प्लांट्स। इस तरह की बॉटल कट करके और जो भी पेंट आपके पास पड़ा हो उसको करके बहुत ही कलरफुल से आप पॉट बना सकते हैं और उनमें प्लांट्स भी अच्छे चलते हैं। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं जो भी मेरे पास खाली बोतलें, डिब्बे पड़े हुए थे उनसे। और इस तरह से कुछ शेप देकर भी, जैसे कि ये पिग प्लांटर बनाया था, इसके कान बनाए थे, आंखें, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था। इसके अलावा जो भी ये उस टाइम पे सैनिटाइज़र के जो बड़े बड़े डिब्बे हम लाते थे ना, उससे इस तरह के थोड़े बड़े पॉट बन जाते थे। तो जो भी जैसे खाली बोतलें पड़ी थी नीचे के पार्ट को तो मैंने उसमें प्लांट लगा दिए। जो ऊपर का ढक्कन वाला पार्ट था उससे मैंने बनाए बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स। तो आप देख सकते हैं ये इतने खूबसूरत से, बहुत ही बढ़िया से कलर इसमें कर दिए। और जो भी मतलब मेरे पास एक्रेलिक भी पड़े हुए थे, कुछ वॉल पेंट भी पड़े हुए थे, तो देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स भी बन गए। तो इसको जो है आप किसी प्लांट के अंदर भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास इस तरह से ये, इसमें सीमेंट भर के मैंने एक वास बनाया, ये भी मैंने DIY करके बनाया। और इस तरह से एक फ्लावर पॉट बना दिया जो कि वेस्ट मटेरियल से था। तो ये भी बड़ा खूबसूरत बना, देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है। और प्लांट्स के बीच में रखा बहुत ही सुंदर लगता है। और एक एक सिंगल फ्लावर को आप किसी गमले में लगा देंगे तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से ये भी वेस्ट मटेरियल का मैंने बनाया। और इन सब की वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपको देखना है ये मैंने कैसे बनाए तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट DIY मैंने जो बनाया वो था इस तरह से ये मशरूम्स। ये मैंने वॉल पुट्टी की और जो एग होता है ना, एग शेल होता है, उससे मैंने बनाया था, उसमें वॉल पुट्टी डाल के। और उसके बाद मैंने ये जो लेडी बग हैं ये मैंने बनाई थी, जो बच्चे खाते हैं ना किंडर जॉय, उसका जो प्लास्टिक का जो शेल बचता है उससे मैंने और वॉल पुट्टी से बनाए और इसमें एक प्यारे से कलर कर दिए। तो ये बहुत ही सुंदर बन गई। तो इनमें मैंने पेन भी लगाया, जो वेस्ट पेन होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जो उनकी इंक ख़त्म हो जाती है। तो इसको इस तरह से आप अपने गमले में भी लगा सकते हैं, जो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में, और आप इनको रख भी सकते हैं। तो जो पेन लगाया था उनको हम इस तरह से खड़ा कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही प्यारा DIY था। तो इसकी भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पे ज़रूर मिलेगी आपको। और ये जो बीच में है ना एग, ये तो एक मैंने जो हम एग खाते हैं उसी में मैंने वॉल पुट्टी डाल के इस तरह से बनाया था। और ये एक फेरी हाउस, तो ये है, देखिए नीचे जो है ये तो पाइप है, इस पर कलर कर दिया है मैंने, जो वेस्ट पाइप पड़ा होता है। और ऊपर है ये भी जो मशरूम बनाई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। तो ये इस तरह से एक फेरी हाउस बन गया। तो ये भी बड़ा प्यारा लगता है मुझे। और फिर बहुत सारी जैसे जैसे बॉटल्स खाली होती गई तब मैंने बहुत सारे इनके फेस प्लांटर बनाए, कोई मूंछों वाले, और इस तरह से। और प्लांट्स भी इनमें बहुत अच्छे तरीके से आज भी चल रहे हैं, आज भी ये इन्हीं प्लांटर्स में लगे हुए हैं। तो 3 साल से ये लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरती से ये चल भी रहे हैं। तो देखिए इस तरह से ये कुछ पिग प्लांटर हैं, छोटे बड़े, ये पप्पी प्लांटर है। तो बहुत ही मेहनत से उस टाइम पे बनाए थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना
ज़्यादा काम तो था नहीं, लॉकडाउन का टाइम था, घर में बैठ के आराम से रात में भी बना लेते थे, दिन में भी बना लेते थे। तो देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे प्लांटर्स हैं और ये आज भी मेरे पास है और इनमें अभी भी ये प्लांट्स लगे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से चल रहे हैं। ये रैबिट प्लांटर हैं, तो सभी बस ये खाली बोतलों के बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं मुझे। तो ये सबसे पहले मेरे DIY थे जो मेरे आज भी दिल के करीब हैं। उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया, देखें ये रैबिट, ये भी वेस्ट बॉटल से ही बने हुए हैं, जो कि हम घर में किचन में हम जो ऑयल यूज़ करते हैं उसकी खाली बॉटल से, और ये वॉल पुट्टी से। तो देखिए मैंने गाजरें भी बनाई थी, इनके हाथ में एक गाजर है और कुछ रखी भी हुई हैं, तो ये भी वॉल पुट्टी से है। तो बहुत ही प्यारे DIY ये बने थे। अगर आपको भी बनाने हैं तो इसका भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो छोटे छोटे प्लांटर्स थे, तो ये मैंने इस तरह फिर बाद में हैंग भी कर दिए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटल्स का ही ये कैटरपिलर, ये मैंने कैसे बनाया है तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद ये खाली डिब्बा पड़ा था, उसकी मैंने प्यारी सी हनी भी बनाई। देखिए इस तरह से ब्लैक और येलो के स्ट्रिप मैंने इस पे पेंट कर दी और इस तरह से बहुत ही मुस्कुराती हुई, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। तो ऐसा आप भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। और ये कुछ इस तरह से बैम्बू के जो मिस्त्री काम करते हैं ना, तो ये कुछ छोड़ के चले गए थे, तो इसको मैंने अच्छे से पेंट किया और इसको जो है मैंने स्टैंड के रूप में इसको यूज़ किया। तो कुछ भी वेस्ट नहीं किया था मैंने, सबको अपने गार्डन में यूज़ कर लिया था। और देखिए इस तरह से बहुत सारे जो भी मुझे खाली डिब्बे बोतलें मिलती थी, क्योंकि पॉट्स तो मैं ख़रीद कर नहीं ला सकती थी, तो उन सब के मैंने प्लांटर बना लिए। और जो नीचे आप देख सकते हैं इसका मैंने स्टैंड बना लिया। ये जो बैम्बू की लकड़ियाँ सी पड़ी थी जिस पर मिस्त्री चढ़ कर घर बनाते हैं, वो हैं ये। और ये सब जो है मैंने पेंट करके सारे गमलों को बहुत ही खूबसूरत बना दिया था और डिब्बों को भी। और इस तरह से इनमें प्लांट्स भी आप देख सकते हैं कितने खूबसूरती से चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनमें प्लांट्स नहीं चलते, हमें सिर्फ पॉट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये भी एक पॉइंट है कि आप अपना गार्डन कैसे स्टार्ट करें अगर आपको लो बजट में करना है। तो देखिए इस तरह से खाली बोतलों से ही ये मैंने, जैसे कि वो खड़े करते हैं ना खेत में जो कौवे वगैरह भगाने के लिए, तो उस तरह से ये मैंने बनाए थे। और अंडे की जो ट्रे होती है उससे मैंने बनाई डॉल्स, जिसको कि मेरे व्यूवर्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसका वीडियो पहले तो मेरे चैनल से एक बार डिलीट हो गया था, वो वीडियोस मैं डाल नहीं पाई थी, लेकिन दोबारा मैंने इसका वीडियो डाला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये मैंने कैसे बनाई और ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और फर्श की घिसाई जब करते हैं तो इस तरह के ये बूट्स पहनते हैं ना जो लेबर, तो उनको भी मैंने पेंट करके और उनमें मैंने प्लांट्स लगा दिए थे। और इस तरह की ये सैनिटाइज़र की बॉटल से भी मैंने और भी कुछ प्लांटर्स बनाए, जैसे कि पर्स प्लांटर, और इस तरह से मैंने जूट रोप लपेट कर भी प्लांटर बनाए। तो इस तरह से जो भी मेरे घर में मुझे खाली डिब्बे वगैरह दिखाई दिए, उससे मैंने इस तरह के DIY करके अपना गार्डन स्टार्ट किया। और ये भी कुछ बॉटल्स पड़ी हुई थी जिनको मैंने इस तरह से फ्लावर की शेप में कट करके अपनी दीवार को सजाया, जिसको कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया और मेरी वीडियोस में आप देखते भी हैं। तो इस तरह से आप भी इस तरह वेस्ट मटेरियल से अपने गार्डन को सजा सकते हैं। तो ये बिल्कुल टोटली जो है वेस्ट से मैंने सजाया है, ज़्यादा कुछ महंगा मैंने इसमें नहीं ख़रीदा है। और तो और देखिए इस तरह से जो टायर मेरे बेटे ने जो है अपनी बाइक के टायर चेंज करवाए थे, तो उनको भी मैंने वेस्ट नहीं जाने दिया, उनको बढ़िया से पेंट किया मैंने और बहुत ब्राइट सा पेंट किया, येलो एंड ग्रीन। और इस तरह से 2 टायर थे तो इनको मैंने पेंट करके और इसमें भी मैंने प्लांट्स लगाए। तो देखिए इस तरह से ये मैंने पेंट करके नीचे थोड़े पत्थर लगाए, एक के ऊपर एक रखा, तो ये थोड़ा सा हाइट हो गई। इस तरह से नीचे मैंने एक बोरी बिछा के उसके ऊपर इस तरह से यहाँ पे मैंने मिट्टी भर के पॉट लगा दिया। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको सजाया, जो कि मैंने स्टेयर्स के नीचे जो लोहे का जीना है ना, इसके नीचे मैंने सजाया था। और देखिए ये टोटली वेस्ट से बना हुआ है, बॉटल्स हैं, नीचे टायर्स हैं और इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स हैं। तो ये काफ़ी पहले मैंने बनाया था, तो इस तरह आप भी बना सकते हैं। कुछ लोग टायर को हैंग करके उसमें प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन इस तरह से इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स आ जाते हैं। इसके अलावा मैंने देखिए ये एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था और इसमें मैंने होल करके इस तरह से इसको एक वर्टिकल इसको स्टैंड बनाया और ये कुछ ढक्कन पड़े थे, तो इसमें मैंने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए, जैसे कि कोकोनट शेल पड़ी थी, इनको कलर किया मैंने और इसमें मनी प्लांट की कटिंग लगाई और ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत खूबसूरत DIY था, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने वॉल पुट्टी से बनाए कुछ DIY कैक्टस,
तो ये भी आप देख सकते हैं मैंने कैसे बनाए वायर की मदद से, और ये सब जो है आर्टिफिशियल है। और इस तरह से ये भी बड़ा ही प्यारा DIY बन के रेडी हुआ था। तो ये आज भी मेरे पास है और बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। इसमें अच्छे से मैंने पेंट कर दिए ऊपर, जैसे कि कैक्टस पर फूल खिल रहे हैं, वो फूल भी मैंने वॉल पुट्टी से ही बनाए थे। तो अगर आपको बनाना है तो आप चेक कर सकते हैं ये मैंने कैसे बनाए हैं। इसके बाद मैंने बनाई थी फ्लावर कार्ट। तो ये एक बड़ा सा प्रोटीन जिसमें आता है ना, प्रोटीन का डिब्बा था। तो इसको मैंने इस तरह से कट किया और नीचे मैंने इसके होल किए और इस तरह से इसमें मैंने पेंट किया, और जो ढक्कन होते हैं उनसे मैंने इसके बनाए टायर, और जो पेज होते हैं ना तो इससे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और बना दी एक खूबसूरत सी कार्ट जिसके कि 2 टायर भी हैं। और देखिए इसमें ये इस तरह से इसको पकड़ कर ले जाते हैं ना, तो वो भी मैंने बनाया। और देखिए इतनी खूबसूरत ये बन के रेडी हुई थी। और फिर मैंने इसमें लगा दिए प्लांट्स। तो बहुत ही प्यारा DIY बना था ये भी। तो इसका भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सीमेंट से मैंने बनाए थे कुछ लीफ ट्रे। और देखिए इस तरह से पहले सीमेंट घोल के इस तरह से मैंने बनाया, उसके ऊपर बड़ा सा ये गिलोय का पत्ता था तो ये मैंने रखा और उस शेप में काट लिया। और देखिए फिर जब ये सूख गए, देखिए इतने प्यारे ये बने थे, ये सूख गए तो मैंने इनमें इस तरह से कलर किया और देखिए कितने खूबसूरत ये बन के रेडी हुए थे। तो ये भी आप देख सकते हैं कैसे मैंने बनाए थे। इसके बाद जो मैंने बनाया था बहुत ही मन से मैंने बनाया था और इसको बनाने में मुझे करीब 1 हफ्ता लगा था। तो एक प्लास्टिक बॉटल को कट करके मैंने बनाया था। ये देखिए बहुत ही मज़बूत बना था। मैंने इसमें इस तरह से सीमेंट भी लगाई थी, वाइट सीमेंट भी लगाई थी, और ये जो नॉर्मल जो ग्रे वाली सीमेंट होती है ना ये भी लगाई थी। और पत्ते की शेप काट कर ये जो वॉल पुट्टी वगैरह होती है, पत्ते बनाए थे, अंगूर बनाए थे, यानी इसमें मैंने जो है अंगूरों का गुच्छा बनाया था। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मेरा ये वास बन के तैयार हुआ था। और इसमें अगर नीचे होल करते हैं तो आप वैसे भी लगा सकते हैं इसमें प्लांट्स, और होल नहीं करते हैं तो आप इसमें पानी भर के या फिर कोई छोटा पॉट रख के आप इसमें प्लांट लगा सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत ये बन के रेडी हुआ था। और ये तो मैंने अभी भी रखा हुआ है बहुत संभाल के। तो अगर इसका वीडियो देखना है कैसे बनाया था तो पूरा वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कलर इसके मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसके बाद फिर कुछ खाली बॉटल्स थी, ये एलोवेरा जेल आता है इसमें, तो इनको भी मैंने पेंट करके डबल वाला प्लांटर बनाया था, वर्टिकल प्लांटर। और इसमें भी प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह से जो भी वेस्ट डिब्बे बोतलें पड़ी होती हैं उनको आप अच्छे से अपनी जो भी आपको जैसे पसंद है, जैसे भी आपको ड्राइंग आती है। देखिए ये एक फेस प्लांटर बनाया था जो कि बहुत ही प्यारा बना था, एकदम कार्टून। इसका फेस देखते ही हंसी सी आ जाती है, बहुत ही मोटा सा गाल इसके और बहुत ही प्यारा ही लगता है। इसमें मैं प्लांट चेंज करती रहती हूँ। पिछले दिनों मैंने इसमें टर्टल वाइन लगाई थी और ऐसा लग रहा था जैसे इसके बाल हैं, बहुत खूबसूरत ये लग रहा था। और ये एक इस तरह से कार्टून फेस बना सकते हैं। और ये जो वर्टिकल डबल प्लांटर बनाया था तो इसमें भी प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और एक बनाया था मैंने इस तरह से ये स्वान, ये भी जो बच्चे खाते हैं किंडर जॉय शेल, उसी से बनाया था और वॉल पुट्टी से। तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। और देखिए ये इस तरह से मैंने वॉल पुट्टी बढ़िया सी घोल के, और आप पीछे देख रहे हैं वो जो किंडर जॉय शेल पड़ी होती हैं, तो उसी से मैंने बनाया था। तो कैसे बनाया था आप देख सकते हैं और आप भी बना सकते हैं। तो फ्री में चुराओ बहुत ही बढ़िया बढ़िया से आइडिया, जो मेरी 3 साल की मेहनत है। तो देखिए इस तरह से मैं इसको प्लांट्स के बीच में रख देती हूँ तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। या आप कोई वाटर बॉडी अपने गार्डन में क्रिएट करते हैं, फाउंटेन, वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। फिर दिवाली के आसपास जैसे मिट्टी के दिए और वगैरह ये सब लेके आते हैं ना, तो उसके पास गुल्लक भी थी, तो मैंने सोचा चलो एक गुल्लक ले लेते हैं, एक बर्ड हाउस बनाते हैं, शायद मेरे गार्डन में भी बर्ड आ जाए। तो उसको इस तरह से मैंने बीच में से काटा और इस तरह से फूल वगैरह से सजा कर और उसको अपने गार्डन में इस तरह हैंग कर दिया। और बहुत ही प्यारा है कि बर्ड हाउस बन के रेडी हो गया, जो गर्मियों में ठंडा भी रहेगा, यानी ये मिट्टी का है तो ये ठंडा भी रहेगा। और फिर पड़ी थी मेरे पास एक पुरानी सीढ़ी और इसको भी मैंने पेंट किया और मैंने सोचा इसमें भी हम प्लांट्स लगाएंगे, एक वर्टिकल गार्डन तैयार करेंगे। तो इस तरह का जो ये पेंट आता है जो दीवारों पर करने वाला, इससे मैंने इसको पेंट किया तो ये हो गई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रेड कलर की। और मेरे पास जो ये बड़े साइज़ की जो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, कुछ मैंने अपने भाई के घर से मंगवा ली और कुछ मेरे पास पड़ी थी, तो 5-6 लगी। तो उन सब को मैंने येलो पेंट किया, तो ये भी बहुत ब्राइट सा कलर था, बहुत खूबसूरत लग रहा था।
और इस तरह इसमें होल करके ताकि मैं इसको बांध सकूं सीढ़ी पर। तो इस तरह से मैंने उस सीढ़ी पर इसको एक एक करके फिक्स कर दिया और इसमें मिट्टी भर के मैंने लगा दिए प्लांट्स। तो ये भी एक वर्टिकल प्लांटर बन के रेडी हो गया जो जगह भी नहीं घेरेगा। और देखिए इस तरह से मैंने इसको बांध दिया था और इसमें भी प्लांट्स लगा दिए जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है अगर आपके पास मटके पड़े हैं पुराने, उनको भी आप पेंट करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और देखिए ये मेरे पास जिनसे मैं पेंट करती हूँ ना, तो पेंट के कई डिब्बे खाली हो गए थे और ढक्कन पड़े थे, तो मैंने बस इनके आइज़ बनाने के लिए ढक्कन इस पर चिपका दिए और इनके फेस बना दिए। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत से फेस प्लांटर बन के रेडी हो गए। और ये इजी सा DIY सबने बहुत पसंद किया और बहुत लोगों ने इसको बनाया भी और अपने गार्डन में सजाया भी। और जो बॉटल्स थी मेरे पास, देखिए इस तरह से ये जो पीछे लोहे की एक जाली पड़ी है ना, ये कूलर में लगने वाली एक जाली थी, तो उसको मैंने दीवार पे लगाकर और इस तरह से छोटे छोटे बॉटल्स उस पर टांग दिए। और देखिए और जितने भी मेरे पास इस तरह से डिब्बे निकलते थे, मैं उनके इस तरह से ही ये ढक्कन चिपकाकर आइस बनाकर और इस तरह प्लांटर बना लेती थी। और ये हंसते मुस्कुराते से चेहरे बहुत ही प्यारे लगते हैं गार्डन में। देखिए बीच में है ये चश्मे वाले बाबूजी, बहुत पड़ाकू चश्मे वाले बाबूजी हैं ये। और देखिए ये बनाया मैंने हाथी वाला प्लांटर। तो इस तरह से वेस्ट का यूज़ भी हो जाता है। और देखिए जब हम अपने गार्डन में आते हैं ना, तो ये हंसते खिलखिलाते से चेहरे देख के ना हमारे चेहरे पर भी हंसी आ जाती है और हम अपना सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं। तो इस तरह के फेस प्लांटर्स बनाते रहना चाहिए, ये बहुत ही खुश रखते हैं हमें। और ये 2 बड़े बड़े कैन पड़े थे, तो इसको भी मैंने पेंट कर दिया। चलो ये भी अच्छे लगेंगे और इसमें हम प्लांट्स भी लगा सकते हैं। और मैंने सीमेंट के ही फेक स्टोन भी बनाए थे, तो ये भी आप अपने गार्डन में सजाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और टूटे हुए गमले को भी मैंने यूज़ किया और इसमें काफ़ी खूबसूरती के साथ ये प्लांट चल भी रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं। तो टूटे हुए गमले का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये सब आपने देख ही लिए। तो जो भी खाली बोतलें वगैरह निकलती रहती हैं, तो उसको बस पेंट करें और उसमें प्लांट्स लगा दें, तो ज़्यादा पॉट खरीदने का झंझट भी नहीं रहेगा, बजट गार्डनिंग भी होगी आपके गार्डन में। और ज़्यादा भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी घर में अगर बॉटल्स पड़ी हैं तो फिर उसका क्या करें, फेंकने से अच्छा है कि आप अपने गार्डन में यूज़ कर लें। और देखिए इस तरह से जो बॉटल पड़ी थी ना, इसकी फिर से मैंने बनाई हनी बी। तो ये वैसे भी रखी हुई अच्छी लगती हैं और इनमें हम छोटे छोटे प्लांट्स भी लगा सकते हैं जो हार्डी प्लांट्स होते हैं। और ये मैंने बनाया क्रो प्लांटर एक शैम्पू की बॉटल से। तो ये सब DIY मैंने काफ़ी पहले बनाए थे। अब तो ज़्यादातर मैं प्लांट्स दिखाती हूँ क्योंकि अब इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। देखिए इसमें मैंने प्लांट्स भी लगा दिए थे, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहे थे और अभी भी है मेरे पास। और इस तरह के लोहे वगैरह के डिब्बे भी निकलते हैं, तो देखिए इस तरह से मैंने ये लोहे के डिब्बे पर एक जो कुआं होता है ना, उसकी शेप बनाई और इसको इस तरह से सब इस पे चिपका दिया। ये जो क्ले होती है उससे मैंने बनाया था और उस पर कर दिया पेंट और बहुत ही खूबसूरत एक ये कुएं जैसा लुक आ रहा है। और इसमें पौधे भी लटक रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा ये एक लोहे के डिब्बे से या टीन का डिब्बा कहें तो उससे बहुत ही प्यारा एक ये प्लांटर बन के रेडी हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और देखिए छोटे छोटे मैंने इस तरह से ये हनी बी और इस तरह से बनाए फूल पत्तियाँ। और एक और ये डिब्बा पड़ा था, इस पे मैंने इस तरह हनी कॉम्ब बनाया, यानी कि जिसमें मधुमक्खी रहती है ना, वो उसका छत्ता, और इस तरह से पेंट किया। और ये जो मैंने बनाए थे हनी बी, इनको भी पेंट करके और ये फूल पत्तियाँ सब इस पर मैंने चिपका दिए। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा एक DIY मेरा बन के रेडी हो गया टोटली वेस्ट मटेरियल से। तो देखिए इस तरह से ये मैंने फूल इस पर चिपका दिए थे और इसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। एक और ये इस तरह डिब्बा पड़ा था, इसको वॉल पुट्टी से पूरा कवर किया और इस तरह से आंखें वगैरह बना के, नाक वगैरह बना के, और इस तरह से एक ये भी फेस प्लांटर बन गया। तो ये भी बड़ा खूबसूरत लगता है और इसमें भी मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं। तो इनको कलर करके बहुत ही खूबसूरत ये प्लांटर आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये फ्री के आइडियाज़, आप देखो फ्री में मिल रहा है आपको आइडियाज़, तो जो भी आपको पसंद हो बस बना लीजिए। देखो तीनों जब बन के रेडी हुए तो बहुत ही प्यारे लगे। ये मुझे सबसे प्यारे अपने DIYs में लगते हैं। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, कौन सा DIY आपको सबसे प्यारा लगा। तो देखिए 3 साल की मेहनत है मेरी। तो इसके बाद जो है मैंने इस तरह से और डिब्बे पड़े, तो मैंने सोचा अब की बार वो आंखें नहीं चिपकाऊंगी, वॉल पुट्टी से ही कुछ डिफरेंट बनाऊंगी। तो ये मैंने एक राजस्थानी कपल बनाया जो कि बहुत ही शानदार बन के तैयार हुआ। तो देखिए इनकी मूछें जो हैं, राजस्थान के जो कपल हैं इसकी मूछें बहुत ही
शानदार होती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, बड़ी बड़ी सी मूछें। तो ये जब बन के रेडी हुआ, इसमें ये अभी भी मैंने स्पाइडर प्लांट लगा रखा है, बहुत खूबसूरती से ये चल रहा है। और ये लेडी है, इसने बोरला भी पहना हुआ है, तो बहुत ही प्यारा ही लग रहा था। और फिर बनाई मैंने ये इस तरह की, मेरे पास डेटॉल की बॉटल पड़ी थी, इसमें मैंने ये बनाई मूँछों वाले दादाजी। तो दादाजी की कमी थी मेरे गार्डन में, बच्चे तो बहुत थे। तो देखिए ये भी बन गए हैं, पगड़ी वगड़ी पहन रखी है। और 3 बॉटल थी मेरे पास, 3 अलग अलग डिफरेंट कलर्स में मैंने बनाई और बहुत ही शानदार ये बन के रेडी हुआ, मुझे बहुत प्यारे लगे। और जो भी मेरे पास इस तरह बॉटल्स हैं, तो देखिए इस तरह से मैंने ये डिफरेंट शेप्स इनकी बनाई और बहुत खूबसूरत प्लांटर बन के रेडी हुए। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। तो जो भी जैसे पाउडर के डिब्बे निकलते हैं कोई, या जो भी, ये देखें आप, एक छोटा सा था तो मैंने उसको भी एक छोटा बेबी बना दिया, छोटा प्लांटर, और इनको भी मैंने कर दिया हैंग, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो है स्पेस भी बचता है और प्लांट्स भी इनमें अच्छे चलते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप ऐसे प्लांट्स लगाएं जो बॉटल्स में अच्छे तरीके से चलें। ज़्यादा बड़े तो नहीं, लेकिन जो हैंग करने वाले प्लांट्स हैं वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। और इनमें मैंने लगा दिए स्पाइडर प्लांट या सिंगोनियम। तो इस तरह के प्लांट्स इस तरह बॉटल्स वगैरह में बहुत अच्छे से चलते हैं। तो आज के DIY सभी मेरे आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी से ज़रूर करें। तो मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।